हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शुभम और आज मैं आपके लिए चैप्टर लेके आया हूँ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जिसको लिखा है H.G. वेल्स ने। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैन अ मैन बिकम इनविजिबल? दिस इज द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। डज ही यूज और मिस यूज हिज डिस्कवरी? इसमें क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या कोई इंसान इनविजिबल हो सकता है। इनविजिबल मतलब जो दिखे ना, हम देख ना पाए, जिसको जो विजिबल ना हो हमारी आंखों से। और ये जो स्टोरी है एक साइंटिस्ट के बारे में है जो डिस्कवरी करता है कि कैसे हम खुद को इनविजिबल कर सकते हैं। मीन्स वो डिस्कवरी कर लेता है, खुद को इनविजिबल कर लेता है। अब ये क्वेश्चन कर रहा है कि क्या उस डिस्कवरी का ये यूज करेगा या यूज करता है, या वो मिस यूज करता है इस डिस्कवरी का जो उसने की थी। चलिए। The two boys started in a surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? And where was the man? यहाँ पे दो बच्चे दिखाए गए हैं। वो काफी स्टार्टेड और वो सरप्राइज होना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब वो काफी सरप्राइज हैं देख करके, उन्हें कहीं से फ्रेश, बिल्कुल ताजा मड मतलब मिट्टी के इम्प्रिंट्स दिखाई दे रहे हैं पैरों के। मतलब उन्हें ताजा ताजा मिट्टी के पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं, वो भी बेयर फीट मतलब नंगे पैरों के। अब वो जो पैरों के निशान हैं वो दिख रहे हैं उनको। अब वो जो बेयर फुटेड मैन है वो क्या कर रहा है, स्टेप्स पे, स्टेप्स मतलब सीढ़ियों पे क्या कर रहा है कि घर की, वो भी मिडल ऑफ लंदन में। और वो मैन था कहाँ? इट मीन्स सिर्फ उनको पैरों के निशान ही दिखाई दे रहे थे। वो जो पर्सन है जिसके वो पैरों के निशान थे, वो पर्सन नहीं दिखाई दे रहा था। एज द गेज्ड अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आई, अ फ्रेश फुट मार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर। जैसे वो देखते हैं और ध्यान से देखते हैं तो एक रिमार्केबल साइट फिर वापस से उनकी आंखों के सामने आ जाती है। क्या कि एक फ्रेश फुटमार्क पता नहीं कहाँ से जाता है। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, वन आफ्टर अनदर, डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। फिर और फुटप्रिंट्स आ जाते हैं, एक के बाद एक आना स्टार्ट हो जाते हैं। और स्टेप्स आते रहते हैं और बाद में वो डाउन द स्ट्रीट जा रहे हैं, मतलब स्ट्रीट की तरफ जा रहे हैं। द बॉयज फॉलोड, फैसिनेटेड, until the muddy impressions became fainter and fainter and at last disappeared altogether. जो बच्चे हैं, वो दोनों जो बच्चे हैं, लड़के हैं, वो पीछा करते हैं, काफी फैसिनेटेड है, मीन्स अट्रैक्टेड हैं। और वो तब तक पीछा करते हैं जब तक कि वो जो फुट मडी इंप्रेशंस थे वो फेंट नहीं हो जाते, मतलब धुंधले पड़ना स्टार्ट नहीं हो जाते हैं। और एट लास्ट फाइनली वो डिसअपियर नहीं हो जाते, मतलब गायब हो जाते हैं। तब तक वो पीछा करते हैं। The explanation of the mystery was really simple enough. The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. अब जो explanation है इस mystery का वो बहुत ही simple है। जो वो bewildered boys है, bewildered मतलब जो puzzled, जो confused बच्चे हैं, वो follow कर रहे थे एक scientist का। एक साइंटिस्ट का जिसने अभी अभी डिस्कवरी की थी कि कैसे ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट हम बना सकते हैं, इनविजिबल बना सकते हैं, मतलब उसने डिस्कवर कर लिया था। ग्रिफिन द साइंटिस्ट, यही उसका नाम था, ग्रिफिन। यही इंपॉर्टेंट करेक्टर है, मेन करेक्टर स्टोरी का। तो ग्रिफिन साइंटिस्ट, उसने एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सपेरिमेंट किए प्रूव करने के लिए कि ह्यूमन बॉडी को भी हम इनविजिबल बना सकते हैं। और फाइनली उसने वो जो रेयर ड्रग था जो उसने बनाया था उसको स्वेलो कर लिया, मतलब निगल लिया। और उसकी जो बॉडी थी वो ट्रांसपेरेंट हो गई, जैसे कि शीट ऑफ ग्लास होती है, बिल्कुल शीशे जैसा। बट दो इट ऑल्सो रिमेन एज सॉलिड एज ग्लास। वो ट्रांसपेरेंट तो हो गई, बट वो सॉलिड थी, मतलब उसमें से आर पार नहीं जाएगा कुछ, सॉलिड रहेगी बट दिखेगी नहीं। Brilliant scientist though he was, Griffin was rather a lawless person. His landlord disliked him and tried to eject him. In revenge, Griffin set fire to the house. अब ब्रिलियंट साइंटिस्ट तो था, ब्रिलियंट था क्योंकि उसने ऐसा रेयर ड्रग बना लिया था जिससे इनविजिबल कर सकते हैं। बट ही वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन, लेकिन वो एक लॉलेस पर्सन भी था, मतलब वो कानून वानून को नहीं मानता था, एक तरीके से कह लो लॉ का अपोनेंट था, वो अपोज करता था। और उसका जो लैंडलॉर्ड है जिस घर में वो रहता था, मकान मालिक, वो उसको काफ़ी डिसलाइक करता था। और उसने ग्रिफिन को बाहर निकालने की भी कोशिश की घर से। तो रिवेंज में, रिवेंज मतलब बदले में ग्रिफिन ने उसके घर को ही आग लगा दी। ऐसा था वो। एंड टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स। और वहां से बचने के लिए, बिना देखे पकड़े जाने के लिए, उसे अपने कपड़े निकालने पड़े। And thus it was that he became a homeless wanderer, without clothes, without money and quite invisible. और तब से वो बंदा जो था, मतलब ग्रिफिन, वो एक होमलेस, जिसके पास घर ना हो, वॉन्डरर मतलब इधर उधर घूमने वाला, एक होमलेस वॉन्डरर बन गया, बिना क्लोथ्स के, बिना पैसों के, और इनविजिबल भी। Until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. और जब तक उसके जो पैर थे वो मड में चले गए, मिट्टी में, और वही फुटप्रिंट्स थे जो वो चल रहा था, और जिसको देख करके वो जो दो बॉयज थे वो कंफ्यूज थे।
He escaped easily through from the boys who followed his footprints in London, but his adventures were no mean over. He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. वो इजीली मतलब वहां से आसानी से बच के निकल गया उन बॉयज से जो उसका पीछा कर रहे थे, उसके फुटप्रिंट्स का पीछा कर रहे थे लंदन में। बट उसके जो एडवेंचर्स थे वो अभी खत्म नहीं होने वाले थे। बाय नो मीन्स ओवर मतलब नॉट येट एंडेड, मतलब अभी खत्म होने वाले नहीं थे, क्योंकि उसने बहुत एक गलत टाइम चुना था ईयर का वॉन्डर करने के लिए, वो भी लंदन में बिना कपड़ों के। यस, इट वॉज मिड विंटर, वो मिड विंटर का टाइम था, और विंटर में बिना कपड़ों के रहना इम्पॉसिबल। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और जो एयर थी वो बहुत ही ठंडी थी और वो कुछ कर भी नहीं सकता था बिना कपड़ों के। तो इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। तो उसने सोचा कि ऐसे ऐसे घूमने से, स्ट्रीट में गलियों में घूमने से कुछ नहीं होने वाला, तो उसने डिसाइड किया कि एक बड़ा सा स्टोर है लंदन में, उसमें चला गया वो वार्मथ के लिए, गर्मी लेने के लिए। Closing time arrived, and as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. अब जो वो लंदन का स्टोर था वो उसका क्लोजिंग टाइम आ चुका था, मतलब वो बंद हो रहा था, और जैसे ही डोर जो थे शट हुए, ग्रिफिन इजीली बिना दिखे वो चला गया, अंदर चला जाता है। मतलब वहां पे उसे कपड़े मिलेंगे खाने के लिए, बिना वो भी बिना खर्चे के, बिना एक्सपेंस किए वो चला जाता है। देन वो जो स्टेम स्टोर के अंदर, स्टेम स्टोर के अंदर कोई है नहीं। Then he broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. वो बॉक्सेस खोलता है उसमें से, रैपर्स में से, और खुद को फिट करता है, मतलब अपने लिए गर्म कपड़े वो पहन लेता है। Soon with shoes and overcoat and a wide brimmed hat, he became fully dressed and visible person. और जल्दी वो शूज भी पहन लेता है, ओवरकोट भी पहन लेता है, और वाइट ब्रिम्ड हेड भी पहन लेता है इस तरीके का, और वो इस तरीके से फुली ड्रेस पर्सन बन जाता है, वापस से विजिबल। In the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee, and he followed up the meat with sweets and wine taken from the grocery store. Finally, he settled down to sleep on a pile of quilts. अब किचन में, मतलब किचन रेस्टोरेंट जो था वहां पे किचन में उसको कोल्ड मीट मिल जाता है खाने के लिए, कॉफी भी मिल जाती है, और बाद में उस खाने खाने के बाद उसको स्वीट्स और वाइन भी मिल जाती है ग्रोसरी स्टोर से। और फाइनली वो जाके लेट जाता है, सो जाता है पाइल ऑफ क्विल्ट्स, क्विल्ट्स बोलते हैं रजाई पे, मतलब रजाई के ढेर पे वो लेट जाता है। If only Griffin had managed to wake up in good times, all might have been well. As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. इसमें आगे बोला है कि अगर ग्रिफिन खुद से मैनेज करके सही टाइम पे उठ जाता तो सब कुछ ठीक होता, बट ऐसा हुआ नहीं। वो उठ नहीं पाया, जब उसकी आंख खुली तो जो असिस्टेंट्स थे उस स्टोर के वो ऑलरेडी आ चुके थे। और जब उसने देखा, व्हेन ही सॉ अ कपल ऑफ देम, जब उसने उनमें से कुछ को देखा अप्रोचिंग, अपने पास आते हुए, ही पैनिक्ड एंड बिगेन टू रन। वो घबरा गया, पैनिक हो गया मतलब घबराना, और उसने भागना स्टार्ट कर दिया। दे नेचुरली गेव चेस, और नेचुरली बात है कि कोई स्टोर के अंदर है तो वो पीछा करेंगे, तो उन्होंने भी पीछा किया। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स। अब वो उनसे तभी बच पाया एंड में, जब उसने एक एक करके अपने सारे कपड़े वापस से निकाल दिए, और इस बार फिर से वो खुद फिर से इनविजिबल हो गया, बट नेकेड, मतलब जो भी नए कपड़े मिले थे वो अब नहीं रहे, और वापस से इनविजिबल हो गया नेकेड, और उस चिल जनवरी एयर में, मतलब विंटरी टाइम में। This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. इस टाइम उसने डिसाइड किया कि वो ट्राई करेगा स्टॉक। स्टॉक मतलब आइटम्स, ऐसे आइटम्स लेगा जो थिएटिकल कंपनी, मतलब जो थिएटर होते हैं ना, थिएटर में जो बाकी सारे सामान मिल जाते हैं, वो सारी चीज़ें उसे चाहिए चाहिए थी। सिर्फ कपड़े कपड़े नहीं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो बाकी एम्प्टी स्पेस, यानी कि अगर वो कपड़े पहन ले तो उसका फेस नहीं दिखेगा, सिर्फ हेड दिखेगा, कोट दिखेगा, तो उसके ईयर्स नोज कुछ नहीं दिखेगा, मतलब वहां से इनविजिबल रहेगा वो, जैसे कि हमें पिक्चर में दिखाया हुआ है पीछे वाले पेज पे। तो कुछ उसे ऐसा भी चाहिए जो बाकी वो एम्प्टी स्पेस है उसको भी भर सके, वो उसके शोल्डर से ऊपर के हिस्से को। तो शिवरिंग विद कोल्ड ही हरी टू ड्रूरी लेन, द सेंटर ऑफ द थिएटर पर, और ठंड से कांपते हुए वो जल्दी जाता है ड्रूरी लेन। अब ड्रूरी लेन जो है वहाँ पे सेंटर है, वो सेंटर है, मेन सेंटर है थिएटर वर्ल्ड का, मतलब जो थिएटर के आइटम्स वगैरह है, स्टॉक वगैरह है, सब वहीं पे मिलते हैं। ही soon found a suitable shop. He made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandages around his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large hat. जल्दी उसे एक सुटेबल सी दुकान मिल जाती है, जैसी वो ढूंढ रहा था उस तरीके की से शॉप मिल जाती है, और वो सीधा अपना उधर चला जाता है। वो इनविजिबल है, ऊपर जाता है और बाद में निकलता है
मतलब उस शॉप से उसने पहने हुए थे बैंडेजेस, उसने अपने फॉरहेड पे लगा ली थी, माथे पे डार्क ग्लासेस लगा लिए थे, एक नकली नाक लगा ली थी, बिग बुशी साइड विस्पर्स उसने लगा लिए थे, एक बड़ा सा उसने हेड पहन लिया था। और बचने के लिए बिना देखे, मतलब कोई उसे देखे ना, उससे बचने के लिए उसने कैलुअसली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड आफ्टर, मतलब उसने अनफीलिंगली, कैलुअसली में तो होता है अनफीलिंगली, उसने अटैक कर दिया पीछे से, और उसके बाद उसने रॉब किया, उसके पैसे चुरा लिए, जो भी मतलब उसे पैसे मिल सकते थे वो सारे उसने चोरी कर। नाउ eager to get away from crowded London, he took a train to a village of Epping, where he booked 2 rooms at a local inn. अब ईगर, वो काफी ईगर था, उत्सुक था बचने के लिए उस क्राउडेड लंदन से, तो उसने एक ट्रेन पकड़ी जो सीधे जाती थी एपिंग नाम के गांव में। विलेज का नाम था एपिंग। वेयर ही बुक 2 रूम, जहां पे उसने 2 रूम्स बुक किए, एक लोकल जो इन है, होटल है, वहां पे उसने 2 रूम बुक किए। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वेगिंग। अब आना एक स्ट्रेंजर का होटल में, वो भी विंटर में, किसी भी केस में अनयूजुअल सा इवेंट था इस टाइम पे आना, वो भी गांव के अंदर होटल था। तो एक स्ट्रेंजर का इस तरीके से आना, वो भी अनकॉमन अपीयरेंस, जो मतलब देखने में कॉमन सा ना हो, क्योंकि उसने तो सब कुछ बैंडेज वगैरह बांधी हुई थी ना। तो सेट ऑल द टंग्स वेगिंग, मतलब इस बात, वो चर्चा का विषय बन गया वहां पे, मतलब सभी लोग उसके बारे में बात करने लगे। Mrs. Hall, the landlord wife, made every effort to be friendly, but Griffin had no desire to talk and told her, "My reason for coming to Epping is a desire for solitude." अब जो मिसेस हॉल हैं, मिसेस हॉल यानी कि जो लैंडलॉर्ड है, उसकी वाइफ, उन्होंने हर पॉसिबल ट्राई किया फ्रेंडली होने का ग्रिफिन से, बट ग्रिफिन का कोई भी इच्छा नहीं थी बात करने की, और उसने क्लियरली मना कर दिया हॉल से कि मेरा रीजन है यहाँ पे आने का, एपिंग आने का, वो सिर्फ डिजायर है, मतलब इच्छा सॉलिट्यूड, मतलब एकांत, मुझे एकांत चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। एंड आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, और मैं नहीं चाहता कि मैं मेरे काम में कोई मुझे डिस्टर्ब करे। और इसके साथ साथ उसने ये भी बता दिया कि एक एक्सीडेंट है जिसकी वजह से मेरा फेस ऐसा हो गया, मतलब बैंडेज वगैरह। Satisfied that her guest was an eccentric scientist, and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. अब सेटिस्फाई हो गई इस बात से कि उसका जो गेस्ट है वो एसेंट्रिक, एसेंट्रिक मतलब होता है स्ट्रेंज कह लो, या सन की साइंटिस्ट है। और ये मान लिया उन्होंने फैक्ट कि उसने एक तो पहले से ही सारे पैसे जो है एडवांस में दे दिया, तो मिसेस हॉल भी जो थी वो, मतलब उसकी जो स्ट्रेंज हैबिट्स थी और इरिटेबल टेम्पर को उन्होंने एडजस्ट कर लिया कि चल ठीक है, पैसे तो मिल गया। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। लेकिन वो जो पैसा था वो स्टील मनी था, वो स्टोलन किया था उसने कहाँ से, वो डुरी लेन में, वहां पे जहाँ पे वो थिएटर वर्ड में गया था, तो वहां से वो जो पैसा चुरा के भागा था वो उसके पास ज्यादा चलने वाला था नहीं। तो प्रेजेंटली ग्रिफिन को एडमिट करना पड़ा कुछ दिन बाद कि उसके पास अब कोई और कैश नहीं है। एंड ही प्रिटेंडेड however that he was expecting a check to arrive at any moment। और उसने प्रिटेंड किया, प्रिटेंड मतलब होता है दिखावा करना, उसने दिखावा किया कि किसी भी वक्त उसे एक चेक आने वाला है, किसी भी मोमेंट आ सकता है, जब चेक आ जाएगा तो मैं सारा पेमेंट कर दूंगा। Shortly afterwards, a curious episode occurred. Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. अब क्या हुआ, शॉर्टली मतलब इस टाइम के बाद एक क्यूरियस एपिसोड हुआ, घटना घटी। सुबह सुबह की बात है, मॉर्निंग में क्लर्जीमैन जो पादरी वगैरह होते हैं, फादर वगैरह, तो जो क्लर्जीमैन है उसकी जो वाइफ है वो जागे हुए थे, वो जाग गए, मतलब नॉइजेस से, मतलब उन्हें कोई शोर सुनाई दिए स्टडी रूम से। और देन दे क्रीपिंग डाउनस्टेयर्स दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन डेस्क। और जब वो नीचे उन्हें सुनाई दिया, वो नीचे आ रहे हैं, तो उन्होंने चिंक चिंक मतलब होता है कि हाई पिच साउंड उन्हें सुनाई दी कि ड्रॉर खुल रही है और ड्रॉर से कुछ पैसे निकाले जा रहे हैं क्लर्जीमैन की डेस्क से। So without making any noise and with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. Surrender. और बिना कोई नॉइज किए, मतलब शोर शराबा किए, जो पॉकर है, पॉकर गेम होता है, उसका जो मेटल रॉड होती है उसको बोला गया है, तो पॉकर उन्होंने पकड़ रखा था फर्मली, मतलब स्ट्रांगली उन्होंने पकड़ रखा था अपने हैंड में। और क्लर्जीमैन ने एकदम से क्या किया, सडनली फ्लंग मतलब सडनली ओपन द डोर, एकदम से डोर खोल दिया और बोलते हैं सरेंडर। Then, to his amazement, he realized that the room appeared to be empty, and he and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. There wasn't a sign of anybody, yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. अब उनके सरप्राइज के लिए, उनके अमेजमेंट के लिए उन्होंने रियलाइज किया कि जो रूम था वो तो बिल्कुल खाली था। वो और उसकी वाइफ जो है, उन्होंने डेस्क के नीचे भी देखा, इवन पर्दों के पीछे भी देखा और चिमनी में भी देखा, बट वहां पे तो किसी का भी साइन नहीं था। फिर भी जो डेस्क है वो खुली है और उससे जो हाउस कीपिंग मनी है वो गायब है, मतलब पैसे वहां से चोरे थे, बट उन्हें कोई पर्सन दिखाई नहीं दिया।
एक्स्ट्रॉर्डिनरी अफेयर द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, कि मतलब इस घटना को वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी बताता रहा पूरा दिन सब लोगों से. But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. बट ये इतना भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं था जितना कि मिसेस हॉल, यानी कि जो इनकी हाउस वो है ऑनर की वाइफ है, उनका जो फर्नीचर था वो उसके साथ हुआ उसी दिन सुबह में ही, थोड़ा लेट. The landlord and his wife were up very early and were surprised to see the scientist's door wide open. Usually it was shut and locked, and he was furious if anyone entered his room. कि क्या हुआ कि लैंडलॉर्ड और उसकी जो वाइफ हैं वो जल्दी उठ गए उस दिन सुबह में, और वह काफ़ी सरप्राइज हुए देख करके जो साइंटिस्ट के रूम का डोर है वो खुला हुआ था. जनरली क्या होता है, वो बंद रहता है, शट रहता है, लॉक्ड रहता है. और वो गुस्सा हो जाता है, फ्यूरियस मतलब गुस्सा हो जाता है, अगर कोई उसके एंटर करता है रूम में तो वो उसे गुस्सा आ जाता है. तो द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड, और जो इन्हें मौका मिला था, यानी कि मिसेज हॉल उसके हस्बैंड को जो मौका मिला था वो बहुत ही अच्छा मौका था, उसे मिस तो किया जा नहीं सकता था. दे पियर्ड राउंड द डोर सो नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट. अब वो क्या करते हैं, वो पीप करते हैं. पीप पीप मतलब होता है झांकना. वो झांकते हैं डोर से, फिर देखते हैं वहां पे कोई नहीं था, और डिसाइड करते हैं इन्वेस्टिगेट करने की, रूम के अंदर चले जाते हैं. द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, showing that the scientist must have been up for some time, and strangers still, the clothes and bandages that he always wore were lying about the room. जो बेड क्लोथ्स थे वो ठंडे थे, यानी कि हम अगर लेटते हैं तो गर्म हो जाते हैं, वार्म आ जाती है बेड क्लोथ्स में, और कोई लेटे तो, बट वो बिल्कुल कोल्ड थे. और इसका मतलब ये था कि काफ़ी टाइम से साइंटिस्ट जो है वो उठा हुआ है, और स्ट्रेंजर, ठीक है, एंड स्ट्रेंजर स्टिल, वो बाहर है, क्योंकि बाहर तो था ही वो ऑब्वियस है. और जो क्लोथ्स और वो बैंडेज जो जनरली पहन के रखता है वो भी बेड पे रखे हुए थे, वो भी रूम में रखे हुए थे. ऑल ऑफ अ सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ear. A moment later, that head on the bedpost leapt up and dashed itself into her face. फिर अचानक से क्या होता है, जो मिसेस हॉल है उन्हें स्निफिंग साउंड आती है, स्निफ साउंड आती है उनके ईयर के पास में, जैसे कोई सूंघ रहा है एक तरीके से. और जो वो मोमेंट था, थोड़ी एकदम एक मोमेंट के बाद जो हेड बेड पोस्ट पे रखा हुआ था वो एकदम से उछलता है और सीधे जाके उनके फेस पे लग जाता है, मतलब मिसेस हॉल के, मतलब खुद से ही जो हेड था वो जाकर के मिसेस हॉल के फेस पे लग गया, मार दिया जैसे किसी ने. देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव. उसके बाद जो बेडरूम में चेयर रखी हुई थी वो अलाइव हो गई, मतलब उनके अंदर जान आ गई पता नहीं कहाँ से. स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग फॉरमोस्ट. और सीधे स्प्रिंग मतलब जंप करना, जंप करी उन्होंने हवा में उछली चेयर, और सीधे चार्ज कर दिया उनके पैर की तरफ. पैर सबसे पहले, जो लेग्स थी उनके सबसे पहले उस पर अटैक किया. As she and her husband turned away in terror, the extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही वो और उनके हस्बैंड पीछे टर्न हुए, डर से डर गए वो एकदम से, फर्नीचर में जान पता नहीं कहाँ से आ गई. तो वो जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी चेयर ने पुश कर दिया, दोनों को रूम के बाहर निकाल दिया, और देन एकदम से स्लैम, स्लैम मतलब होता है एकदम से क्विकली बंद हो जाना, क्विकली बंद हो गया गेट और लॉक हो गया उनके पीछे, मतलब वो बाहर निकल गए, अंदर से ही रूम बंद हो गया. Mrs. Hall almost fell down the stairs in hysterics. She was convinced that the room was haunted by spirits and that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture. अब जो मिसेस हॉल हैं वो लगभग बेहोश होते होते सीढ़ी से गिरते बची, और वो इस बात से कन्विंस हो गई कि जो रूम है वो हॉन्टेड है, मतलब उस पर भूत प्रेत का साया है, स्पिरिट्स का. और कहीं ना कहीं उन्होंने ये बिलीव भी हो गया कि जो स्ट्रेंजर है, मतलब वो जो पर्सन है ग्रिफिन, उसका कहीं ना कहीं इसमें उसका हाथ है, यानी कि उसने ही फर्नीचर में कुछ किया है. My poor mother used to sit in that chair, she moaned. To think it should rise up against me now. कि मतलब जो वो अब सोच रही है बेचारी, वो रोते हुए बोल रही है कि मेरी बेचारी माँ उस पर बैठा करती थी उस चेयर पे, और आज वो मेरे खिलाफ हो गई, मतलब मेरी अगेंस्ट हो गई. द फीलिंग ऑफ द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज बाय विचक्राफ्ट. अब बात करें नेबर्स की, तो नेबर्स को ऐसा सोचना था कि जो ये ट्रबल है वो, उसका जो कारण है वो विचक्राफ्ट है. विचक्राफ्ट क्या होता है, मतलब ऐसा ब्लैक मैजिक जिसको बोलते हैं ना, इविल पर्पस के लिए जो ब्लैक मैजिक करते हैं उसको बोलते हैं विचक्राफ्ट. But witchcraft or not, when the news of Bulgari at clergyman whom became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. तो विचक्राफ्ट है या नहीं तो पता नहीं, लेकिन जब न्यूज़ जो बर्गलरी हुई थी, चोरी हुई थी क्लर्जीमैन के घर पे, वो जब जब लोगों को पता चला, तो जो स्ट्रेंज साइंटिस्ट है वो सबसे ज़्यादा उस पर सस्पेक्ट किया गया, उस पर शक किया गया कि इसी का हाथ है इसमें. And suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not longer before that he had no money.
और जो शक था वो और गहरा तब हो गया जब उसने एकदम से वो कुछ जो कैश था वो प्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि उसने अभी कुछ टाइम पहले तो एडमिट किया था कि उसके पास कैश नहीं है, मनी नहीं है, चेक आने वाला है, और एकदम से उसने कैश कहाँ से ला दिया, तो इस बात पे और शक गहरा हो गया। The village constable was secretly sent for. Instead of waiting for the constable, Mrs. Hall went to the scientist, who had somehow mysteriously appeared from the empty bedroom. अब जो विलेज कांस्टेबल है उसको बुलाया गया सीक्रेटली, और उसका इंतजार करने की बजाय कांस्टेबल का मिसेस हॉल क्या होती हैं, वो सीधे साइंटिस्ट के रूम में चली जाती हैं, सीधे उसके पास चली गई। और जो कहीं ना कहीं से, मतलब जब वो बाहर निकली तो अंदर तो कोई नहीं था, उनके अकॉर्डिंग तो कोई नहीं था, लेकिन हमें तो पता है वो ग्रिफिन था, तो मतलब अंदर से बंद हुआ था डोर। अब किसी तरीके से मिस्टीरियसली क्या हुआ, वो कहीं से आ जाता है, मतलब रूम के अंदर कैसे आ गया, जो कि खाली बेडरूम था उससे बाहर कैसे निकल सकता है। I want to know what you have been doing to my chair upstairs, she demanded. And I want to know how it is you came out of an empty room and how you entered a locked room. कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मेरी चेयर्स के साथ क्या कर रहे हो ऊपर, क्या कर रहे थे, है ना? उसने डिमांड की। और मुझे ये भी जानना है कि तुम एक मतलब खाली कमरे से, जो कि बंद था, बाहर लॉक था, उसमें से कैसे बाहर आ गया, मतलब तुमने कैसे एंटर किया और मतलब उससे बाहर कैसे आ गया, मुझे ये जानना है। नाउ the scientist was always quick tempered. Now he became furious. You don't understand who or what I am, he shouted. Very well, I'll show you. अब जो साइंटिस्ट है वो हमेशा क्विक टेम्पर्ड रहा है, मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड रहा है, उसे एकदम से गुस्सा आ जाता है, लेकिन अब वो बहुत फ्यूरियस हो गया, बहुत गुस्से में हो गया। वो बोलता है कि तुम्हें नहीं पता हु और व्हाट आई एम, मैं क्या हूँ, कौन हूँ, तुम्हें पता नहीं है, तुम नहीं जानती हो। वो चिल्लाता है, वेरी वेल, मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं हूँ कौन। Suddenly, he threw off bandages, whiskers, spectacles, and even nose. It took him only a minute to do this. The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man. अब सडनली उसने क्या किया, उसने निकालना स्टार्ट कर दिया, बैंडेजेस, विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स, इवन जो नोज थी उसे भी हटा दिया, और उसे ये करने में मुश्किल से 1 मिनट लगा। अब जो वहाँ पे डरे हुए लोग लोग थे, पीपल थे, वो देख रहे हैं बार में उसको, उसकी वो घूर के देख रहे हैं उस हेडलेस मैन की तरफ, मतलब जो शोल्डर से अबव की सारी चीजें थी उसने रिमूव कर दी, तो वो हेडलेस हो गया। मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल, जो कांस्टेबल थे जिसको बुलाया गया था सीक्रेटली, उसका नाम था मिस्टर जेफर्स। अब वो आ गए और वो काफी सरप्राइज हुए देख करके कि उन्हें एक आदमी को अरेस्ट करना है जिसका हेड ही नहीं है, मतलब उन्हें ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड, बिना सिर के आदमी को। बट जेफर्स वाज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। If a magistrate warrant ordered a person arrest, then that person had to be arrested with or without his head. लेकिन जो जेफर्स थे वो आसानी से हार मानने वाले तो थे नहीं, अपनी ड्यूटी से बचने वाले में से नहीं थे। अगर मजिस्ट्रेट ने वारंट दिया है कि पर्सन को अरेस्ट करना है, इसका मतलब उसे अरेस्ट करना है, चाहे उसका हेड हो या ना हो। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. अब उसके बाद एक रिमार्केबल सीन, यानी कि अनयूजुअल सा सीन देखने को मिला पुलिसमैन को। जैसे वो पकड़ने को जा रहा तो वो और ज्यादा इनविजिबल होता जा रहा ग्रिफिन, क्योंकि वो एक एक करके अपने सारे गारमेंट उतार के फेंक रहा था, थ्रो कर रहा था। एंड फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर एंड नॉट एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल। अब फाइनली क्या होता है, जो लास्ट में एक शर्ट जो बची थी उसके बॉडी पे, उसे निकाल के हवा में उछाल देता है। अब कांस्टेबल ने खुद को स्ट्रगल करते हुए पाया कि अब उसे उसको ढूंढना था जो उसको दिख भी नहीं रहा था इवन। Some people tried to help him but found themselves hit and by blows that seemed to come from nowhere. कुछ लोगों ने उसकी हेल्प करने की कोशिश भी की, लेकिन पता नहीं कहाँ से उनको ब्लो लग रहे थे, मतलब मुक्के लग रहे थे उनके फेस पे, बॉडी पे, पता नहीं कहाँ से आ रहे थे। In the end, Jeffers was knocked unconscious as he made at last attempt to hold on the unseen scientist. और लास्ट में जो जेफर्स था वो नॉक करके उसे गिरा दिया गया, बेहोश हो गया वो, जब उसने आखिरी ट्राई किया, लास्ट अटेम्प्ट किया पकड़ने का उस अनसीन साइंटिस्ट को। एंड देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज, वहां पे नर्वसनेस थी, एक्साइटेड क्राइज थी, होल्ड हिम, पकड़ो उसे। बट दिस वाज इजियर सेड देन डन, मतलब ये कहना आसान था करने से, मतलब करना मुश्किल था बट कहना आसान था। करना क्या, ग्रिफिन को पकड़ना। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम। ग्रिफिन ने अपने आप को बिल्कुल फ्री कर लिया और कोई नहीं जानता था कि अब उस पर हाथ कहाँ डालना है, मतलब उसे कहाँ से होल्ड करना है। दिस वॉज अ चैप्टर रिटन बाय H.G. Wells. थैंक यू।